कांग्रेस की पोल खोल रैली में प्रहलाद गुंजल का हमला, बोले कोटा का सत्यानाश हो गया, क्या सिर्फ हमारी ही जिम्मेदारी है शहर को बचाना। बीजेपी सरकार के 2 साल पूरे होने पर कोटा में कांग्रेस की पोल खोल रैली, महंगाई, बेरोजगारी से लेकर कानून व्यवस्था और ब्यूरोक्रेसी के दबदबे तक उठाए सवाल। कोटा में राज्य सरकार के 2 साल के कार्यकाल को लेकर कोटा में कांग्रेस की ओर से आयोजित पोल खोल रैली में कांग्रेस नेता प्रहलाद गुंजल ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। रैली में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और समर्थक शामिल हुए। मंच से बोलते हुए गुंजल ने कहा कि पिछले 2 वर्षों में प्रदेश की जनता को केवल वादे मिले, जबकि जमीनी हकीकत में हालात लगातार बद से बदतर होते चले गए। प्रहलाद गुंजल ने कोटा शहर की स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा, कोटा शहर का सत्यानाश कर दिया गया, शहर की बदहाली सब देख रहे हैं, लेकिन बोलने वाला कोई नहीं। क्या सिर्फ हमारी ही जिम्मेदारी है कोटा शहर को बचाना। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जनहित के मुद्दों से ध्यान भटकाकर केवल प्रचार प्रसार में लगी हुई है और आम आदमी की आवाज को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। गुंजल ने कहा कि शहर में व्यापारियों पर दबाव बनाया जा रहा है और उन्हें जबरन हिस्सेदार बनाया जा रहा है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि प्रदेश में असल में सरकार नहीं बल्कि ब्यूरोक्रेसी का शासन चल रहा है। ये भजनलाल सरकार नहीं बल्कि पंत सरकार चलती रही है। ब्यूरोक्रेसी के लोग फैसले कर रहे हैं, नेताओं की भूमिका सीमित हो गई। उन्होंने कहा, रैली स्थल पर लगाए गए बैनरों और पोस्टरों के जरिए कांग्रेस ने बीजेपी सरकार की नीतियों और फैसलों पर सवाल खड़े किए। कांग्रेस नेताओं ने महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्याएं और बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया। पर्यावरण के मुद्दे पर बोलते हुए गुंजल ने कहा कि पेड़ मां के नाम पर लगाने की बात की जाती है, लेकिन करोड़ों पेड़ बड़े व्यापारियों के फायदे के लिए कटवाए जा रहे हैं। अरावली जैसे गंभीर मुद्दों पर सरकार और जिम्मेदार लोग चुप्पी साधे हुए हैं। सभा के दौरान कांग्रेस नेताओं ने स्पष्ट किया कि पोल खोल रैली का उद्देश्य जनता को सरकार की वास्तविक स्थिति से रूबरू कराना है। उन्होंने कहा, ब्यूरोक्रेसी की जिम्मेदारी आम जनता के लिए होती है, न कि सत्ता में बैठे नेताओं के हित साधने के लिए। कांग्रेस ने ऐलान किया कि सरकार की नाकामियों को घर घर तक पहुंचाया जाएगा और जनता की आवाज को मजबूती से उठाया जाएगा। रोज किस प्रकार के किस्से कहानियां अभी लोगों ने भाषण करते हुए कहा कोचिंग उजड़ गई। यहाँ मीडिया के लोग बैठे हैं, तभी जुबान से सारा शहर कहता है किसने मांगी यहाँ की एक कोचिंग से 50% की पार्टनरशिप, और उसका परिणाम यह हुआ कि उसे देश यहाँ से छोड़कर देश के दूसरे कोनों में जाना पड़ा। और इससे बड़ी गिरावट, ये उर्दीधारी लोग यहाँ बैठे हैं, कोई मोरल ही नहीं बचा है। मुझे कभी कभी लगता है तुम्हारा जमीर गिर गया तो इस उर्दी पे दाग मत लगाओ। एक ओएसडी के चेंबर में गुंडे बैठते हैं एक साइड में पुलिस के इंस्पेक्टर डिप्टी बैठते हैं। गुंडे डिक्टेट करके प्लानिंग करते हैं, पीछे से मवालियों की तरह उन्हें ताकत देने के लिए पुलिस के लोग जाते हैं। जमीर मर गया हो तो उर्दी उतार दो, इस पे कालिक मत पोतो यार, इस पे कालिक। चार कोनों अखबार के चारों कोने के समाचार बन जाएंगे। अरे कुछ तो अपने आप को इस आवाम के प्रति समर्पित रखो। मीडिया हो चाहे प्रशासन हो, ब्यूरोक्रेसी हो, सबकी जवाबदेही आम उपभोक्ता के, आम आवाम के प्रति है। नेताओं की हाजिरी में, गुलामी में अपने ईमान को मत बेचो और इसके अधिकारों के साथ कुठाराघात मत करो। अभी पिछले दिनों अरावली का संकट है, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, बहुत जिम्मेदारी के साथ। देश किस दिशा में जा रहा है ये कांग्रेस के कार्यकर्ता को सोचना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं मेरी मां चली गई, उसके बाद मैंने पूरे देश को आह्वान किया है एक पेड़ मां के नाम पर लगाया जाए। एक पेड़ तो हम मां के नाम पर लगा रहे हैं, लेकिन करोड़ों पेड़ मित्र अडानी के नाम पर कटवा रहे हैं। ये आखिर ये कैसा भारत, क्या करना चाहते हैं? पिछले दिनों अरावली का हल्फनामा राजस्थान सरकार के आधार पर भारत सरकार ने कोर्ट में दे दिया। जो 100 मीटर से नीचे की पहाड़ियां हैं वही अरावली पर्वत की परिभाषा में ऊपर वाली आएंगी, नीचे वाली नहीं आएंगी। 93% अरावली की पहाड़ियों पर संकट मंडरा गया। और जब पूरा देश खड़ा हो गया, देश के बुद्धिजीवी ने, देश के एनजीओ ने,
देश के अलग अलग तबके के निजी तरीके से विचार देश और समाज को देने वाले तमाम लोगों ने अपने मोबाइल की करोड़ों डीपियां बदल दी। सेव अरावली धरती के नीचे से जमीन खिसक गई। अमित शाह और मोदी की, कहीं अन्ना हजारे के आंदोलन की आहट तो हिंदुस्तान में सुनाई नहीं दे रही है। सेव अरावली के बाद, उन परिणामों की भयावहता के बाद सुप्रीम कोर्ट के सामने जाकर नाक रगड़ दी। हल्फनामा वापिस लेंगे तो जूता मुंह पर पड़ेगा। भगवान के लिए आप हमारी प्रार्थना सुन लीजिए और सोते संज्ञान लेकर इस पर स्टे दे दीजिए। शर्म करो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो बेईमानो। हल्फनामा बाद में दिया है, पहले अडानी, अंबानी, जिंदल जैसे सैकड़ों उद्योगपतियों से अरावली की पहाड़ियों को माइनिंग प्लान में एप्लीकेशन लगाकर, मूवमेंट में लाकर उसकी परिभाषा बदलने के लिए बाद में सुप्रीम कोर्ट में गए हो। अगर जनता खड़ी नहीं होती तो 97% अरावली मित्र पूंजीपतियों के हवाले कर दी जाती और उसका परिणाम क्या होता। मैंने कहा, बूंदी में खड़े होकर कभी कभी बूंदी कहती है, आजकल तो बिरला जी कह रहे हैं, पार्टी के लोग कहते थे भजनलाल सरकार, तो मुझे हंसी आती। ब्यूरोक्रेसी के लोग दबी जुबान से कहते थे ये भजनलाल सरकार नहीं है, ये तो पंत सरकार। अब जिस सरकार के मुखिया की लगाम सरकार की लगाम मुखिया के हाथ में ही नहीं, जिसकी लगाम ब्यूरोक्रेसी के हाथ, और उसका परिणाम यह हो कि सरकार की जिम्मेदारी राजस्थान की जनता के प्रति नहीं, सरकार की जवाबदेही राजस्थान की जनता के प्रति नहीं। बहुमत दल जब राजस्थान के जनमानस से किसी स्थापित नेता को मुख्यमंत्री बनता है तो स्वभाव से जनता के प्रति उत्तरदायित्व का भाव होता है। लेकिन जब कोई दिल्ली पर्ची निकालकर किसी को लॉटरी के रूप में मुख्यमंत्री बनाती है तो उसके उत्तरदायित्व की भावना दिल्ली के प्रति होगी, राजस्थान की जनता के प्रति नहीं है। राजस्थान के मुख्यमंत्री पिछले 2 सालों से केवल एक काम कर रहे हैं, दिल्ली नाराज नहीं तो मेरी कुर्सी सलामत, दिल्ली नाराज हो गई तो मेरी कुर्सी खतरे में आ जाएगी, दिल्ली प्रसन्न रहनी चाहिए, राजस्थान की जनता जाए बाहर में। और उसका परिणाम ये हुआ, राजस्थान में आज चारों तरफ अराजकता है। इस सरकार का वित्तीय प्रबंधन समाप्त हो गया है। 10 दिन पहले आपने अखबारों में समाचार पढ़ा, जोधपुर में विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर के हाथ तोड़ दिया, पैर तोड़ दिया कर्मचारी, केवल इस बात के लिए कि जिन लोगों ने जिंदगी भर 60-60, 65-65 साल की सेवा विश्वविद्यालय में देने के बाद सेवानिवृत्त होकर घर जा रहे हैं, उनके पास पेंशन का पैसा नहीं है, उनकी पेंशन का रुपया नहीं मिल पा रहा। और कल तो अखबारों में छपा है कि पूरे राजस्थान के विश्वविद्यालयों की माली हालत यह है कि विश्वविद्यालय चलाने के लिए कर्जा लेकर काम करने की आवश्यकता पड़ रही है। जिस सरकार में शिक्षा जैसे संस्थानों को चलाने के लिए कर्जा लेकर काम चलाना पड़े, मैं समझता हूं इससे गिरी हुई बात इस सरकार के लिए कोई दूसरी नहीं हो सकती। कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है, सरकार का खजाना खाली है, विकास राजस्थान का ठप है। और अभी भाई विपिन और सारे लोग बोलने वाले कह रहे थे गुंडागिर्दी हो रही है। जब सरकार का चेहरा काला हो जाता है, सरकार कमजोर हो जाती है, तो अपने चेहरे पर नकाब डालने के लिए पुलिस की परत लेती है, कानून की आड़ लेती है, पुलिस की ढाल लेती है। और वही हालात आज राजस्थान में। मैं हमेशा कहा करता हूं, प्रजातंत्र में सरकारें लोगों की जान माल व्यवसाय की सुरक्षा की गारंटी है। लोगों की जान माल व्यवसाय के लिए भय का कारण सरकारें नहीं होनी चाहिए। आज राजस्थान में क्या हालात है, राजस्थान का आम जनमानस सरकार से भयग्रस्त है। इससे बड़ी शर्म और जिल्लत की बात क्या हो सकती। गुंडे डिक्टेट करने लग जाए और हालात ये हो रहे कि गुमानपुरा में एक बियर बार की दुकान जो अच्छी चलती थी, पुलिस के गुंडों ने जाकर बंद करा दी। नेताजी के यहां से निर्देश है कि बंद कर दो। 1 महीने तक बंद रहा, पैर पकड़ने के बाद कहा छोटे भाई को 50% की पार्टनर चाहिए, तब जाकर तुम्हारा बियर बार चलेगा।
कभी कहते हैं तलवंडी के मेन रोड पे किसी रेस्टोरेंट को कहा है ये पार्किंग सड़क पर नहीं करने देंगे, बहुत ज्यादा चल रहा है, और इनडायरेक्ट में ये संदेश करा दिया गया 50% पार्टनरशिप चाहिए। क्या चाहिए? क्या आप इस शहर को लूटकर खाना चाहते हो? क्या आप इस शहर की व्यापारिक समृद्धि पर ग्रहण लगाना चाहते हो? क्या आप इस शहर के अपने खून पसीने की कमाई से व्यापार को समृद्ध करने वाले हर व्यक्ति का पेट काटना चाहते हो, उसमें अपना हिस्सा बांटना चाहते हो? क्या इसीलिए तुम्हें 3 बार विधायक और 3 बार सांसद बनाया कि ये उपलब्धि पाकर तुम इस शहर के लोगों की गरिमामयी कमाई में से आधा हिस्सा काट लो, उनका पेट काट लो, और कोई नहीं कटाए तो उड़दी के लोग तो इशारे का इंतजार करके बैठे हैं। मत पोतो रे कालिक, मत पोतो। मैंने विद्यार्थी जीवन में ऐसे ऐसे सियाई उस 90 के दशक में देखे हैं कि कोई एसपी गलत काम कराने के लिए कह दे तो गलत काम की ना करते थे, और दबाव बनाए तो घुटने टेक कर नाक रगड़ने के बजाय बेल्ट खोलकर कहते थे एसपी साहब ये बेल्ट और टोपी संभालिए, ये काम मुझसे नहीं हो सकता। क्या गिरावट आई है पुलिस के आचरण में? क्या चंद बेईमानी के टुकड़े मिल जाएंगे खैरात में? गलत काम करने से गिरावट मत आने दो समाज जीवन में। जब उड़ती धारण करते समय कलेक्टर साहब, मैं कई लोगों से कहना चाहता हूं, पूछ दबाकर एक थानेदार की हाजिरी में प्रमोटी में आईएएस आईपीएस खड़े रहे। अरे तुम संविधान की शपथ लेकर कुर्सी पर बैठे हो, नौकरी ज्वाइन की है, किसी नेता के नाम की शपथ लेकर, किसी सरकार के नाम की शपथ लेकर नहीं बैठे। नेता आएंगे जाएंगे चले जाएंगे, ये बेल्ट का नंबर खत्म नहीं होगा, इसको धारण करने वाला चला जाएगा तो दूसरा आकर इसको पहनेगा। ये संविधान की शपथ के आधार पर मिलने वाली बेल्टें हैं कि इसको जिल्लत मत दो, इसको अपमानित मत करो। क्या हालात हो रहे हैं इस शहर में? मवालियों की तरह पुलिस और गुंडे मिलकर लोगों के मकान खाली कराने, दुकानें खाली कराने, लोगों के धंधों में से हिस्सेबाजी करने का जो काम चला रखा है, आखिर आप रात चला रहे हो या अपराधी गिरोह चला रहे हो? मुझे अफसोस है। ये सारा काम शहर की आंखों देके हो रहा है। कोई एक व्यक्ति लिखने का और बोलने का साहस नहीं करता। खबर जरूर लिखेंगे, फला जगह जुकाम हो गया स्पीकर जी को, पैदल चलकर वहां। बताइए, आज भाजपा के लिए जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है वो किस बारे में किया जा रहा है? हम पोल खोल यात्रा निकाल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के 2 साल से अधिक हो चुके हैं, अब केवल 2.5 साल बाकी रह गए, 1 साल और बाकी है कांग्रेस की सरकार आने में। और हम ये जनता को ये बताना चाहते हैं, 2 साल के ऊपर होने के बाद भी कोटा शहर के अंदर एक ईंट भी नहीं लगाई इन्होंने, केवल हवाई बात करते हैं। चाहे मथुरा जी के मंदिर में कॉरिडोर बनाने की बात हो या बस स्टैंड की बात हो, 2 साल पहले बस स्टैंड की बात की थी इन्होंने, बस स्टैंड और जर्जर स्थिति में चला गया है। नए बस स्टैंड की बात की थी, हवाई जहाज को देख लो, कोचिंग सेंटर यहाँ से गायब हो चुका है, उद्योग बंद हो चुके हैं। जो बंदूक उद्योग है उनको खरीदने का काम किया इन लोगों ने, इन्होंने उनका खुद का विकास किया है। आप मल्टीमेटल देख लो, रोड तक मल्टीमेटल आ गई है अतिक्रमण के नाम पर। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, 2 दिन पहले हमारे सच्चे पूर्व अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, उनको नोटिस दे दिया मकान के गलत निर्माण के उस पर। मैं बताना चाहता हूँ, जो इनके साथ मिली भगत नहीं करते उनके ऊपर वो कार्रवाई करते हैं, पर ये जुगल जोड़ी ज्यादा दिन तक नहीं रुकेगी। अब शेर प्रहलाद जी गुंजल साहब कांग्रेस में आ चुके हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता उनके कंधे से कंधे मिलाकर डट के मुकाबला करने के लिए तैयार है। इस रैली के अंदर हमारे मुख्य वक्ता प्रहलाद जी गुंजल साहब रहेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी की पोल खोल के रख देंगे। और ये विशाल जो कार्यकर्ता है, आज इसी का ये देख रहे हो आप, मेरे जो पीछे खड़े हुए लोग हैं, आज उनको पर इतना विरोध है कि वास्तव में इन्होंने शहर के अंदर कुछ नहीं किया। चाहे केडी हो, निगम हो, हॉस्पिटल हो, और इसके अलावा पुलिस प्रशासन को, हर जगह भ्रष्टाचार की नियम होती है। यूआईडी के अंदर देख लो, अगर बिल पास होगा तो शक्ति नगर के कहने पर होगा, निगम के अंदर बिल पास होगा तो शक्ति नगर के कहने पर होगा। होमगार्ड की नौकरी करनी है तो पहले शक्ति नगर के अंदर जाके डॉग देने पड़ेंगे, जब जाके होमगार्डों की नौकरी लगी जा रही है। उसके विरोध में कांग्रेस के कार्यकर्ता आज
प्रदर्शन करके पोल खोल यात्रा निकाल रहे हैं। कहाँ से कहाँ तक रहेगी ये? ये लालपुरा पंचायत समिति से लेकर कलेक्ट्रेट तक रहेगी। आपका शुभ नाम? विपिन बड़थुनिया। आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जिस तरीका से बीजेपी की सरकार को 2 साल से अधिक हो गए और उसके बाद ये विकास के खोखले वादे कर रहे हैं, जमीनी हकीकत में देखा जाए तो एक भी विकास का काम बीजेपी हमें बता दे, यहाँ का एक भी विकास का काम कोटा शहर की धरती पे हुआ हो तो एक विकास नहीं हुआ। कोई सफाई व्यवस्था देख लो इतनी खराब है, इनके पास डीजल के पैसे नहीं है। जो गाड़ियां कचरा उठाने वाली जाती हैं वो लोग बोलते हैं कि डीजल के पैसे नहीं देते निगम वाले, इसलिए तो इनकी सफाई की व्यवस्था ले लो, किसानों की वो ले लो। किसानों को खाद ऐसे दिया जा रहा है कि कोई खाद खाने की चीज नहीं है। जैसे पुड़ियाओं में लाइन लगा के किसानों के ऊपर डंडे बरसाए जा रहे हैं, खाद के नाम पे अटैचमेंट दिया जा रहा है और ऊपर से विकास के खोखले बातें करते हैं। एक भी विकास नहीं किया बीजेपी की सरकार ने, निकम्मी सरकार ने। इसलिए हम कांग्रेस के कार्यकर्ता सभी अभी यहाँ से कलेक्ट्री के लिए रवाना होंगे और इनकी पहला जी गुंजल साहब मुख्य वक्ता होंगे हमारे और वो इनकी पोल खोल देंगे। विनोद शर्मा, संयोजक किसान विकास। बीजेपी सरकार की पोल खोलने में क्या, सभी पोल ही पोल है। इन्होंने 2 साल भी किया क्या है? हर वर्ग हर क्षेत्र का आदमी परेशान है। भाजपा जो पर्ची सरकार जो बनी है जब से सत्ता में आई है, इसमें बेरोजगारी इतनी फैली हुई है, युवा पढ़े लिखे डिग्रियां लेकर रोड पे घूम रहे हैं, आम नागरिक परेशान है, महिला परेशान है। महिलाओं से आए दिन बलात्कार रेप वगैरह हो रहे हैं। और एससी पे अगर जाऊं तो एससी पे आए दिन छुआछूत के मामले हो रहे। सबसे ज्यादा राजस्थान में दर अगर बात करें तो एससी के दर जो एससी के अपराध हो रहे हैं और शहर के अंदर यह हालात अपराध इतने बढ़ चुके हैं कि एक आम आदमी सुरक्षित रहने से भी घबराता है। 7 बजे बाद आम महिला आम सभ्य परिवार घर से निकलने में डरा हुआ है। ये तो भाजपा सरकार है। इस सरकार में 1 0 पैसे का काम नहीं हुआ। ओनली फॉर अपनी वाई लूट रहे हैं, लोगों को गुमराह करके और सत्ता हासिल कर रहे हैं। झूठ बोल के ये सत्ता में आए थे, आगे भी झूठ बोल रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। राजू पहाड़िया। अभी 2 साल पहले कांग्रेस सरकार में चंबल रिवरफ्रंट बनाई है फर्स्ट वाला, उसके बाद सेकंड पेज का काम था, इनसे काम नहीं हुआ। अभी बीच में बीजेपी के कार्यकर्ता मेरे पड़ोसी है जो यहाँ पर आए थे मेरे पास कि यार आप रिवरफ्रंट का काम करा दो, सेकंड पेज का, नयापरा से लेके खेड़ली से लेके स्टेशन और रंगपुर तक का। मैंने कहा भैया सरकार तुम्हारी है, तुम ही कराओ ये काम। तो ये जोशी पहुंच गया सर्किट हाउस वो स्वास्थ्य शासन मंत्री कर्रा साहब के पास। कर्रा साहब ने मना कर दिया कि बजट है ही नहीं, हमारे पास पैसा ही नहीं है, हमें उसका जो चल रहा है रिवरफ्रंट उसमें तनख्वाह देने का पैसा नहीं है। साहब ने तो सफेद हाथी बताया रिवरफ्रंट को, फिर उसी पे हाड़ों के ट्रैवल मार्ट आयोजन किया जा रहा है। तो ये तो गलत कर रहे हैं ना इस तरीके की। सफेद हाथी बताया, सफेद हाथी उसने बताया ना स्वास्थ्य शासन मंत्री ने, जाबनबल खर्रा जी ने। और यहाँ क्या विकास करवाया? कोई विकास नहीं हुआ। यहाँ पे भ्रष्टाचार हुआ उल्टा। इनके 3 एमएलए अभी वर्तमान एमएलए रिश्वत ले रहे हैं, 40% का कमीशन ले रहे हैं जनता के पैसों के नाम पर। हमारा ही पैसा, हमारे खून पैसे नहीं कमाई, उस पर कमीशन खा रहे हैं और जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। ये धंधा कर रहे हैं लोग। 2 साल से क्या किया इन्होंने? 400-200 कर्मचारियों को भी भ्रष्टाचार की वो अनुशंसा कर दी और 3 एमएलए को जेल में नहीं डाल रही है। जेल में डालना चाहिए, डाल रही 3 एमएलए को। साले भ्रष्टाचार मचा रखा इन लोगों ने। आज इसकी पोल खोलेंगे वहां पे सबके सामने। अजय मान सिंह सत्तावत। सरकार की हर तरह की पोल खोली जाएगी। किसानों में, गरीबों में, मजदूरों में, शिक्षकों में, चिकित्सा में, हर जगह सरकार फेल है, उसकी पोल खोली जाएगी। और तो और हम विश्व गुरु की बात करते हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा कर्जा भारत के ऊपर है। दुनिया में 2014 के बाद 14 प्रधानमंत्रियों ने कर्जा नहीं करा, उतना अकेले हमारे मोदी जी ने कर्जा खरीद का इलाज जाता। तो पोल हम सब तरह की खोलेंगे। पोल उस तरह की भी खोलेंगे हम कि हमारे जो देश में नफरत की जो बातें हो रही है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एक तरफ मोदी जी चर्च में जाते हैं, दूसरी तरफ उनके जो समर्थक है वो चर्च में तोड़फोड़ करते हैं। ये क्या हो रहा है? इससे हमारे देश की छवि गिरती है, इससे हमारा जो प्रजातंत्र है वो बहुत कमज़ोर होता है। तो प्रजातंत्र बचाने के लिए हम बीजेपी की हर तरह की पोल खोलेंगे। किसानों को खाद नहीं मिल रहा, किसानों के खाद के साथ अटैचमेंट दे रहे हैं, किसान लाइन में खड़े हुए हैं, किसानों को लाइट नहीं मिल रही, गरीबों का इन्होंने वो जो गरीबों का कोर्ट बिल आया है अभी एक, वो भी लेके आए हैं ये।
लेबर कोड। आपका नाम बताओ। अब्दुल हमीद गौड़, सेवादल मंडल कोटा। पोल का प्रदर्शन सर्वविदित है, आप लोगों के सामने है। सरकार के 2 साल का जश्न मनाया जा रहा है। 2 साल बेमिसाल, ये वो फलाना दिखड़ा जो भी है, ग्राउंड पे जीरो है। ये राजस्थान की जनता को मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाने जैसा है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक वर्कर, एक एक कार्यकर्ता अपनी जेब भरने में मस्त है, अपना काम करने में मस्त है। जनता जाए भाड़ में, कोई लेना देना नहीं है। सबसे ग्राउंड जीरो पे आ जाइए। सफाई तक के कर्मचारियों तक के पैसे को इन लोगों ने नहीं छोड़ा है। आज किसी वार्ड में जाके देखेंगे तो कोई एक आध कर्मचारी घूमता मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। आए दिन वीआईपी विजिट के नाम पे कभी रोड पे, कभी कहाँ मूलभूत सुविधाओं का बंटा धार कर दिया। सुनने समझने वाला कोई नहीं है। राशन कार्ड के लिए जनता धड़ धड़ ठोकरे खाती फिर रही है। वृद्धावस्था, विकलांगावस्था, विधवावस्था पेंशन के लिए आए दिन हमारे पास लोग आते, साहब हमारी बंद कर दी, साहब हमारी 4 महीने से नहीं आई। डबल इंजन की सरकार है भाई। कैसा डबल इंजन तुम्हारा? तो एक सारे बंद पड़े इंजन, कोई चल ही नहीं रहा इंजन तो तुम्हारा। इनके इंजन सीध हो चुके हैं। नतीजे का नाम सिफर है। डाक के 3 पाते कहने को कुछ नहीं। ये सिर्फ धर्मांधता का उन्माद पैदा करके और मोदी मंदिर का मुखौटा लेके सत्ता पर काबिज रहना चाहते हैं। जनता को इनसे लेना देना नहीं है। और कांग्रेस पार्टी के सभी नेता और कार्यकर्ता इस दुराचार को, दोहरी नीति को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम आज से हमारा आगाज है। अब आए दिन इनकी पोल खोलने का काम किया जाएगा और हम पूरी मजबूती के साथ जनता के साथ खड़े हुए हैं। कोटा पहले कोचिंग नगरी था, लेकिन अभी हाड़ौती ट्रैवल मार्ट लाके इसको पर्यटक को बढ़ावा दिया जा रहा है। कोटा उत्तर के विधायक शांति धारीवाल, उन्होंने ही रिवर फ्रंट बनवाया, सिटी पार्क बनवाया, लेकिन वो कहीं से कहीं तक उनका नाम भी नजर नहीं आया। तो ये इनकी करनी और कथनी में फर्क नजर आता है ना आपको सामने ही। ये लोग कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, हम तो सबको साथ लेके चलते हैं। बनाने वाले को आप बुला नहीं रहे हो। और जिस रिवर फ्रंट की कल तक आप बुराइयां कर रहे थे, आज वहाँ बैठ के रिवर सिटी मार्ट कर रहे हो और ये कर रहे हो। ये कुछ नहीं है इनके पास लगाने के लिए, खुद का लगाने के लिए तो एक पत्थर भी नहीं है ना। आज जो माननीय सम्माननीय बने बैठे हैं, उनके नाम का एक शिलापट तो बताओ इस शहर में कहीं ना कहीं लग रहा हो तो कुछ नहीं है। ये जनता को भ्रमित करने का, धर्मांधता का उन्माद पैदा करके और मोदी जी और मंदिर, राम मंदिर का मुखौटा पहन के वोट लेके सत्ता में काबिज हो जाओ। राजस्थान की जनता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है और जनता मुट्ठी भींच के बैठी है। जैसे ही समय आएगा इनको ऐसा सबक सिखाएगी कि ये भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में विपक्ष की जमात भी नहीं बचेगी। नाम बलविंदर सिंह बिल्लू, जिला उपाध्यक्ष कांग्रेस पार्टी। आज पोल खोल यात्रा निकाली जा रही है, किस तरह की पोल खोली जा रही है? सरकार की क्या चीजें आप रख रहे हैं आज? देखिए, राजस्थान में बीजेपी की सरकार को पूर्णतः 2 साल हो चुके हैं और ये सब आपको विदित होगा कि दिल्ली से पर्ची आती है और पर्ची खुलती है और मुख्यमंत्री जी पेश हो जाते हैं। कोई बहुमत दल का नेता चुनने की या आपके वोट को जो चयनित जो जनप्रतिनिधि थे, विधायक गण थे, उनके वोट की कोई वैल्यू उसमें नहीं रही। राजस्थान विधानसभा चुनाव जब हुए थे, अब चूंकि ये पर्ची सरकार है, दिल्ली से पर्ची आती है तो दिल्ली से ही पर्ची सारे क्रियाकलापों की आ रही है। कहने का तात्पर्य यह है कि ना तो इनको सार्वभौमिक राजनीति का सार मालूम है, किस तरीके से लोगों की कहते हैं कि जन सेवा की भावना से जो राजनीति करी जाती है, वो किस तरीके की चीज़ें लोगों के सामने रखी जा रही है। मुझे लगता नहीं है कि इस 25 सरकार को कोई ऐसा अनुभव है, क्योंकि आप दृष्टांत उठाइए कि महिलाएं और बालिकाएं अपने घर में सुरक्षित नहीं हैं। उन्नाव पीड़ित जो रहे सेंगर साहब, उनको कुछ दिनों के बाद शासनधारी जो सत्ताधारी लोग हैं उनके दबाव में पुलिस द्वारा उनको खुला छोड़ दिया जाता है। जब ऐसे अपराधी महिलाओं का इतना जघन्य अपराध बलात्कार करके और जब वो पूरे देश में घूमेंगे तो महिलाएं और बालिकाएं कैसे सुरक्षित रहेंगी? अब आ जाइए आप दूसरे पॉइंट पे। मैं अभी देश की बात कर रही हूँ, राष्ट्रवाद की बात कर रही हूँ, बीजेपी वालों की बात कर रही हूँ, क्योंकि बीजेपी वाला मेरी नज़र में आजकल बलात्कारी जनशक्ति पार्टी है। और आप उस केस को उठाइए, अंकिता भंडारी के केस को, जो एक लड़की को मतलब एक जो उनके नरेंद्र मोदी जी के खास होते थे, दुष्यंत गौतम जी बड़े वीआईपी थे। शासन क्या, मीडिया क्या, सत्ताधारी दल क्या, बीजेपी क्या, मोदी जी क्या, सभी एक हो गए हैं। उस लड़की का तो बलात्कार और गैंगरेप करके मार दिया गया, उसकी माँ को डरा के चुप करके बिठा दिया गया। लेकिन उन्हीं के उसमें से एक विधायक की पत्नी है राठौड़ जी की, जो सच के लिए उस महिला के साथ आवाज उठा रही है। आज उस महिला को मुंह छुपा करके डर की वजह से रोते हुए, चीखते हुए गलियों में छुपना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि आज के देश के हालात ऐसे हैं, अराजकता इतनी फैली हुई है, लोगों में भय की भावना बिल्कुल नहीं रही है। वो लोग सिर्फ ये सोचते हैं कि अगर आप सच के खिलाफ आवाज उठाओगे तो आपकी आवाज को दबा दिया जाएगा। पहली चीज। दूसरी, अब आप राजस्थान की बात ले लीजिए, महंगाई और आर्थिक
जो तंगी चल रही है लोगों में वो इतने चरम पर है, बेरोजगारी है। आप देखिए MBBS किया हुआ लड़का या MBA किया हुआ लड़का सड़कों पे खड़ा होकर के पकौड़े तल रहा है, मूंगफलियां बेच रहा है। ये देश के हालात हैं। उसके बाद क्राइम, अपराधियों में कोई डर की भावना नहीं है, अपराधी बिल्कुल निश्चिंत हैं। निजी अनुभव है मेरा, आप फरियाद लेकर के जाइए। यदि आप बीजेपी के सत्ताधारी दल से कोई चेक लगवाते हैं तो आपकी झूठी फरियाद पर भी कार्रवाई होगी। लेकिन अगर आप अपनी दम पर कोई परेशान है, आपके साथ अन्याय हो रहा है और उसके दौरान आप कोई फरियाद लेकर के कम से कम कोटा के थानों में लेकर के जाते हैं, आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी। उस एक एप्लीकेशन को आप 4 बार दे दीजिए, कोई सुनवाई नहीं होगी। इतना अराजकता का माहौल है, सारा सिस्टम इन लोगों ने हाईजैक कर लिया है। पुलिस हो, प्रशासन हो, अधिकारी हो, सब दबाव में काम कर रहे हैं। ये इंडिकेट हो रहा है कि एक एप्लीकेशन 4 बार रिमूव कर दी जाती है, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं होती है। यही सब पोल यात्रा के तहत हम इनको निकालना, हम लोग ये रैली निकाल रहे हैं ताकि जनता को हम जगाने का प्रयास करें कि आपकी चुनी हुई सरकार राजस्थान में पूर्णतः हर मोर्चे पर विफल है। इस रैली का उद्देश्य यही है। करोड़ों का विकास किया गया है, करोड़ों का विकास किया गया है, करोड़ों के बजट की घोषणा हुई है। कोटा शहर के लिए भी, आसपास बूंदी झालावाड़ के लिए भी, क्या कुछ कहना है, कहाँ है विकास? करोड़ों का विकास हुआ है, करोड़ों का विकास कराया किसने था? ये कांग्रेस की सरकार में जब UDH मिनिस्टर थे उन्होंने करोड़ों का विकास करवाया। कोटा का परिदृश्य बदला, किसने बदला? एक MLA ने बदला जो कोटा। आप 2 साल की बात करें, इन 2 सालों में भी करोड़ों की घोषणा हुई है। ये भी घोषणा हुई है मैडम, लेकिन अभी जो हमारे जो कांग्रेस सरकार के विकास कार्य इस कोटा में तो उनकी रखरखाव नहीं हो रही है। उनकी रखरखाव के लिए यदि आप कोचिंग तो आपने बंद ही करवा दी। बिल्कुल कोटा की अर्थव्यवस्था जो है वो तो आपने रोड पर लाके पटक दी। आप लोगों की हालत देखिए, जिन्होंने लोन लेकर के हॉस्टल का निर्माण करवाया था, वो लोग आज सुसाइड करने के लिए मजबूर हैं। ये सोचिए ना आप, जब ये हालत ऐसी हो गई तो वो धारीवाल जी के जो कार्य हैं उनके लिए ट्रैवलिंग ला करके वाई तो लूटेंगे ना, क्योंकि 3 बार के सांसद रह चुके हैं, 4थी बार भी उनको सांसद बनना है। कैसे बनेंगे? लोगों को क्या दिखाएंगे, क्या काम है? कंबल बांटना, लोगों को, तीमारदारों को भोजन परोस देना, लोगों के साथ बैठ कर टिफिन खा लेना, उनकी मन की व्यथा सुन लेना। मैडम, इससे देश की प्रगति या लोगों की प्रगति नहीं होती है। अब ये रखरखाव के लिए जो इस तरीके से टूरिज्म को बढ़ावा दे रहे, तो आपने ऐसा किया क्यों? कोचिंग आपने बाहर जाने क्यों दी? क्यों उनके लिए तुमने बच्चों के लिए सुविधा मुहैया नहीं कराई? क्यों एक एयरपोर्ट की डिमांड थी कोटा में, क्यों नहीं बनवाया? क्योंकि आज एयरपोर्ट होता तो इंटरनेशनल बच्चे यहाँ आसानी से आते थे ना, उनके माँ बाप आसानी से आते थे। मंजू चौधरी।